एक टेस्टमनी को अभी हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे। पूनम जिनके हस्बैंड CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल की पोस्ट पे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है पीछे? नहीं, लास्ट तक हाथों को हिलाओ अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। लास्ट तक, लास्ट में, आगे तो आ रही है। ओके, आपको एक नाम लिया, आपने 4 खड़े कर दिए। अब जिसका नाम लिया उन्हें आगे ले आए कम से कम। लोगों को थोड़ी पता है किसका आप नाम ले रहे हैं। अपोस्टल जी, इनकी मैरिज हुई थी मई 2017 में और उसके बाद से ही इस बहन को बिल्कुल भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी और मंथली जो पीरियड से 2 महीने 2.5 महीने के बाद आते थे। जब डॉक्टर्स को दिखाने गए तो चेकअप के दौरान ये पता चला कि इनको थायराइड। ओके, आपका नाम बताइए। आप? विनोद कुमार सिंह। अभी भी आप कांस्टेबल पोस्ट पे हैं? हाँ, कांस्टेबल पर। ओके, आपका नाम? पूनम देवी। और आप कहाँ से हैं? बिहार के रहने वाले। ओके, तो जब आपके प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी क्योंकि आपको पीरियड्स प्रॉब्लम थी, थायराइड प्रॉब्लम थी, हार्मोन इम्बैलेंस थे, हस्बैंड का जब चेकअप कराया तो मालूम हुआ कि जिन नसों में स्पर्म रिलीज होता है वहाँ ब्लॉकेज है। अगर वहाँ ऑपरेशन हुआ तो आपके स्पर्म नील हो जाएंगे और कुछ भी आप लाइफ में नहीं कर पाएंगे, उसके बाद कोई बेबी ट्राई नहीं कर पाएंगे। हाँ जी पापा जी। ओके, आप परमेश्वर में थे? परमेश्वर को मानते थे? उस समय परमेश्वर में ही नहीं थे। उस समय नहीं थे? नहीं जी। ओके, कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए हैं? कितने टोटल डॉक्टर के पास आप गए हो आज तक? 10 से 15। 10-15 तक। और किस किस स्टेट में आप गए हो? सिर्फ बिहार में गए हो? नहीं, दिल्ली, यूपी, बिहार, चंडीगढ़, जम्मू। ओके, सब स्पेशलिस्ट थे जिसके पास आप गए हो? जी। सब महंगे महंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे? जी। हाँ जी। ओके, फिर 6 साल आपने, कितने साल मेडिसिन खाई आपने? लगातार 6 साल खाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 6 साल आपने मेडिसिन खाई और उसके बाद डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया? हाँ जी। IUI? हाँ जी, 3 बार IUI हुआ था, वो भी फेल हो गया। और आपने 3 बार करवाया है IUI? किस साल में करवाया आपने ये? 2022 में। 2022 में हुआ ओके, था। अब आप भाई साहब खुल के गवाही दो। जब आपके बेबी नहीं हो रहा था तो आपने अपना पति धर्म भी किया, 15 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर स्टेट में। दिल्ली में आप दिल्ली में भी गए क्योंकि दिल्ली गढ़ है इस चीज़ का। चंडीगढ़ बड़ा अच्छा है, वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं। बिहार, यूपी, जम्मू, अब सब जगह चले गए। 10 से 15 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आपने मेडिसिन भी खिलाई। फिर 2022 में 3 बार IUI करवाया, फेल हो गया। आपके क्या चल रहा था दिमाग में, घर में क्या डिस्कशंस होती थी, जिंदगी कैसी चल रही थी? पापा, हम पूरी तरह से एकदम टूट चुके थे। दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा इससे लेके बहुत चिंतित थे। हमें आपस में इसकी वजह से लेके चिड़चिड़ापन हो गया था, झगड़ा लड़ाई भी होना रहता था और हम सुसाइड करने के बारे में भी सोच रहे थे। फिर लास्ट में हम लोग बोले कि छोड़ो, कोई हम बाहर जाके मतलब कहीं से बच्चे ड्रॉप कर लेंगे, अपने ले लेंगे। और आपके वाइफ को माइक देंगे। आपके जीवन में क्या चल, लोग आपको क्या बोलते थे, कैसी सिचुएशन से आप निकल रहे थे? पापा जी, हमारे बारे में बहुत लोग गलत सोचते थे कि ये मोटी होगी, इनके बच्चे भी नहीं होगा, ये कभी माँ नहीं बन सकती है, इनके वंश नहीं चल सकता है। मेरे ससुराल में भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि ये कभी माँ नहीं बन सकती है, इसका कभी वंश नहीं चल सकता है। मिनिस्ट्री के बारे में, चर्च के बारे में कब मालूम हुआ? बहुत रोती थी पापा जी, बहुत मैं रोती थी। उस समय आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाते थे। मेरे मन में आता था मैं कुछ खा के मर भी जाती, अच्छा हो जाता। और आपको एक परमेश्वर के दास ने चर्च के बारे में बताया था? जी हाँ पापा जी जी। पापा जी। आपको इस चर्च के बारे में किसी और पास्टर ने बताया? जी पापा जी। उस पास्टर के लिए तारीफ करो सबसे पहले। थैंक यू। और आपने लगातार चर्च आना शुरू, यहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, ब्रांच में जाते थे? नहीं पापा, यहीं आते थे। ओके, कहाँ उस समय आप कहाँ रहते थे और यहाँ आने के? चंडीगढ़ में रहते थे।
ओ, चंडीगढ़ में आपकी जॉब, चंडीगढ़ में पोस्ट? जी पापा जी। ओके, चंडीगढ़ से आप जलंधर में हर संडे मीटिंग अटेंड करने के लिए जब भी टाइम मिले आप आते थे? जी पापा जी। और आते यहीं थे आप? ओके, क्या हुआ उसके बाद? 26 अप्रैल की जो प्रेयर हुई थी और मैंने कहा था कि आप मंडे को, ये वही वाली प्रेयर है जो मंडे मैंने बोला था चेक करने के लिए? ओके, रेगुलर प्रेयर में 26 अप्रैल में इसी साल? जी बाबा। ओके, इसी साल जो प्रेयर हुई थी, ठीक है। ओके, क्या हुआ उसके बाद जब आपने उस प्रेयर को रिसीव किया और क्या हुआ आपके साथ? मेरे अंदर ऐसा एकदम गर्मी की तरफ हुआ था और उल्टी हुआ था मेरे, और ऐसा हुआ लगा कि कोई मुझे छुआ है। अच्छा, मैं अब गिरने पर थी। तो उस समय हो सकता है गर्मी हो और आपको गर्मी वैसे ही लग रही हो। ऐसा हो सकता है ना कि जून दा महीना, कोई अविश्वासी यहाँ बैठा हो, ला जून दा महीना हुन गर्मी नहीं लगनी तो सर्दी लगनी। हाँ, मेरे जैसा कोई भी अविश्वासी जब मैं था, परमेश्वर को नहीं मानता, तो कुछ भी सोच सकते थे हम। लेकिन ये गर्मी उस दूसरी गर्मी से अलग थी। 26 अप्रैल 2026 को इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, ऑयल को पेट पे अप्लाई किया, यस पापा जी। और इनके जीवन में काम हुआ, उल्टी आई और इन्हें गर्मी महसूस हुई। यस पापा जी। और उसके बाद इनके पीरियड मिस हुए, चेक किया, शादी के 9 साल बाद ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए। यस पापा जी। और जीसस, थैंक यू जीसस। आपने लिखा डॉक्टर टेस्ट देके शॉक्ड हो गए आपके। जी पापा जी, जो डॉक्टर आईवीएफ के लिए जवाब दे देता, बोला था आईवीएफ ही एक रास्ता है, तो हम आईवीएफ कराने नहीं गए थे। जब रिपोर्ट गए, अल्ट्रासाउंड कराए, देखे तो बोले ये कैसे हो गया। हम बोले क्या कहीं गए थे, दवाई कराए हो, आईवीएफ कराए हो? हम बोले नहीं, हम कहीं नहीं गए थे, हम परमेश्वर हमें दिए हैं। वो भी देख के पूरा चौंक गई। चंडीगढ़ में मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर। और तारीफ करो जोर से। हालेलुया। हालेलुया। ये आपके सामने है जो हो रहा है। परमेश्वर ने कहा था इस साल हम नई ग्रेस को चर्च में देखेंगे, नई ग्लोरी को देखेंगे। जब परमेश्वर ने पतरस को कहा था कि हाँ तू पानी पे चल के आ जा, एक वर्ड से पतरस वो करने लगा जो नेचुरली, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, क्योंकि मनुष्य को पानी पे चलने के लिए नहीं बनाया गया। अब बात यह है कि जब परमेश्वर वर्ड देता है तो जो नेचुरली इम्पॉसिबल है, मेडिकली इम्पॉसिबल है, उसे हम अपनी आंखों से सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर आज भी जिंदा है और आपके बीच में। अपने हाथों को उठाओ इस प्रेगनेंसी के लिए। खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करते हैं, इस बेबी को तेरे लहू में छुपाते हैं। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभे और बड़े कार्य करे, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलो और अपनी गवाही को रिसीव करो। और जितना लंबा हालेलुया और उतनी लंबी गवाही। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है। देखा, वो बांझ को लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। मनप्रीत यहीं पे है? ओके जी बस। ओके, टेस्टमनी इनकी भी देंगे। देखो क्या हो रहा है, आप हैरान होंगे सुन के, और कैसे हो रहा है। अपोस्टल जी, इनकी मैरिज हुई 1 जुलाई 2020 को, और उसके बाद जब इन्होंने बेबी का सोचा तो इनके पीरियड इरेगुलर हो गए। डॉक्टर के पास गए, स्कैन हुई तो पता चला कि ओवरीज में पानी वाली रिसोलियां हैं, साथ में पीसीओडी की प्रॉब्लम है, एग्स जो है प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने कम से कम 6 से 7 अलग अलग बड़े बड़े डॉक्टरों से लगातार 5 साल इलाज करवाया, मेडिसिन खाई, हर तरह की, कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक बार ओके, इनके प्रेगनेंसी, मिसकैरेजेस, प्रेगनेंसी ना होना, ये सब चीजें जब आपकी लाइफ में हो रही थी तो क्या तब आप मसीह में थे या नहीं? हाँ जी, मसीह में थे। मसीह में थे। ओके, जब 2020 में आपकी शादी हुई, जब इतने साल, अभी 26 तक आपके बेबी जब प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो क्या
जिंदगी च की चल रही खुल के दसो। आप मसीह में हैं भाई साहब? हाँ जी बाबा। ओके, खुल के बताओ क्या हो रहा था। मुझे नहीं पता, आपकी गवाही में कुछ लिखा नहीं है, तो क्या हो रहा था, कितना चल रही जिंदगी? वाइफ को दो माइक। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਕਾਫੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। और चर्च आन तो ही मना करते ही लोग? हाँ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। क्रिश्चियन भी मना करते सी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हाँ, हुन जवाब मिल गया उन्होंने। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 14 ਜੂਨ 2026, एक आई थिंक 2 हफ्ते पहला, जी मसली जो तो मैं क्या सका कि मंडे फिर परमेश्वर ने क्या चेक करो। यस ओके, क्या हुआ उसके बाद? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਿਕ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਿਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। शुक्रिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ फिर? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਣ। क्योंकि ये इरेगुलर प्रॉब्लम सीगी, पीरियड ना आने, रसौली रहनी, इरेगुलर दिक्कतां सीगियां। हाँ 5-6 साल दवाई भी खाधी तुसी इस चीज दी। ਹਾਂਜੀ। ओके, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। दोबारा फिर टेस्ट किया। ये है टेस्टिमनी कि जिसके जीवन में हुआ उसे भी यकीन नहीं हो रहा है, उसे भी पता है कि उसको वो सेम प्रॉब्लम वही है, वही मेडिसिन, वही डॉक्टर्स, वही चीजें, सब कुछ वही है। एक वर्ड मिलने से क्या हो जाएगा? संडे वर्ड ही तो मिला है, क्या हो जाएगा? अभी पीरियड की प्रॉब्लम ऐसी है, पीसीओडी सब वैसे ही, बॉडी में कोई चेंज नहीं है, अभी क्या हो जाएगा? अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का एक वचन तेरी जिंदगी को पूरी रीति से बदल सकता है। इस गवाही के लिए जितनी तारीफ कर सकते खुदा बंदी। शुक्रिया 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 तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बताया है, मुझको भी तूने रचाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ना सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तारीफ करो ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। टेस्टिमनीज इतनी हैं आज, सेम टेस्टिमनीज। हमने मंडे चेक किया, हम शॉक थे, हम सरप्राइज थे। नेहा गुप्ता 14 जून स्पेशल प्रोफेटिक प्रार्थना को अटेंड करने के बाद, अपोस्टल ये इनकी सिस्टर की टेस्टमनी है। ओके, उन्होंने 3-4 डॉक्टर्स
और 4-5 साल मेडिसिन खाई थी। एक बेबी के डेड होने के बाद उनके पानी भरना शुरू हुआ और कंसीव होना बंद हो गया था। और जब 14 जून 2026 को स्पेशल प्रोफेटिक प्रेयर रिसीव की, सेम डे आप एक दिन के बाद चेक किया, यस पापा जी, टेस्ट पॉजिटिव आया। यस पापा जी, शॉक हो गए थे देखकर। हालेलुया। ओह जीसस। कौशल्या जो ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं दूसरे देश से, इन्होंने 2019 के बाद फर्स्ट बेबी के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होना बंद हुआ, सिस्ट निकली, शर्मिंदगी फील होती थी। 14 जून 2026 के प्रेयर को अटेंड किया, शादी के 7 साल बाद फिर प्रेगनेंसी को कंसीव किया और ये आज ब्लेस्ड हैं। और आज टेस्टिमनी खत्म नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। वैशाली महाराष्ट्र से पीसीओडी, ओवरीज में मल्टीपल रसोलियां, कंसीव नहीं कर सकते थे, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा रहता था। 14 जून 2026 में प्रार्थना को ग्रहण किया। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इनके जो टेस्टिमनीज ये देखती थी तो इनके मन में आया कि मुझे भी चेक करना चाहिए, क्योंकि सब लोग ये गवाहियां जो दे रहे हैं। और एक प्रोफेसी हुई है 14 जून को और मैंने उसे ग्रहण किया है। जब टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी कंसीव थी और ये आज प्रेग्नेंट हैं। और ये तारीफ जितनी करनी चाहो उतनी कर सकते हो और अपनी टेस्टिमनी के साथ वापस आ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। पठानकोट क्रूसेड के लिए जितनी ताकत है हाथों में, इसकी फोटो दिखाना। हाँ, गुरदासपुर, गुरदासपुर क्रूसेड, यस। इसकी फोटो, एक फोटो दिखाना, दूसरी जो जिसमें कंप्लीट, ये कंप्लीट गैदरिंग नहीं है। वो छत के नीचे, छत के पास, छत की साइड पे जो और हॉल थे और ग्राउंड्स थी, वो आई थिंक 1 से 1.5 लाख लोग रास्ते में खड़े थे जब मैं आ रहा था। ये 35 एकड़ जगह थी यहां पे और ये आधी भी नहीं थी जितने वहां लोग थे। जो वहां पे हो रहा था, जिस तरह पे हो रहा था, जिस तरह से हो रहा था, और जो मैसेज परमेश्वर ने वहां पे दिया, मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि जो लोग नशा करते हैं ना, वो उनका नशा कुछ भी नहीं है। जो नशा उस मैसेज को देने के बाद मेरी लाइफ पे रहा है, क्योंकि जो ग्लोरी वहां पे उतरी थी, जो परमेश्वर की मर्जी वहां उतरी और वो ग्लोरी वहां उतरी, 2 दिन तो मैं उस ग्लोरी में रहा हूं। जो मैसेज परमेश्वर ने वहां दिया, जो आग वहां बरसी है परमेश्वर की, जो फायर वहां बरसी है, और लोग हैरान थे। वो तो एज यूजुअल सब हैरान होते ही हैं कि इतने लाखों लोगों के होने के बावजूद भी, वहां पे जगह ना होने के बावजूद भी सब कुछ इजी था। लोग बसों के ऊपर चले गए, ट्रॉलीज के ऊपर चले गए, गाड़ियों में बैठकर उन्होंने देखा, साइड पे खड़े हो गए, दूर खड़े हो गए, रास्ते भरे हुए थे। वो ग्लोरी भूलती नहीं है। उस दिन का जो नशा है, क्या करोगे नशा तुम, ये नशेड़ी लोग क्या नशा करते होंगे। जो क्राइस्ट का नशा, जो ग्लोरी का नशा है, वो मजेदार है जो परमेश्वर ने उस दिन किया। हालेलुया, हालेलुया। व्हाइट हाउस से कांग्रेचुलेशंस आ रही थी उस मीटिंग के लिए। कि परमेश्वर जो कर रहा है, क्योंकि एक झूठ भी साथ साथ चलता है कि ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। कितने लोग यहां पे टेस्टिमनी दे रहे हैं। कोई आके बोलता है कि मेरे को पहले बोला गया मेरा नाम कौशल्या है, मेरा नाम उसको बोला गया कि मार्था रखो पहले, तो फिर प्रभु यीशु तुम पर कृपा करेंगे। आपका नाम कुछ भी है। अब मैं जितने नाम मैंने पढ़े हैं, सारे नाम आपको दूसरे नजर आ रहे होंगे 80%, लेकिन परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। इसी तो बाइबल कहती, दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यही तो मैसेज है जो शैतान नहीं चाहता। जब मैं इस मैसेज का विरोधी था तो मैं शैतान नहीं था, शैतान मेरे अंदर से कार्य कर रहा था, क्योंकि मैं अज्ञानी था और बिना सोच समझ के बूझ के मैंने ये काम किए थे।
और आज जब आप ये मैसेज देते हैं लोगों को, उस क्रूसेड का, गुरदासपुर क्रूसेड कलन और क्रूसेड का मैसेज फिर से आप भी सुनो, और आपके अंदर एक आग पनपेगी कि हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना, उसके बारे में बताना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक विश्वासी के लिए। आज अगर आपको हीलिंग चाहिए, उस हीलिंग से भी ऊपर की ये आज्ञा है, उस हीलिंग से भी ज्यादा जरूरी है परमेश्वर का मैसेज देना। हालेलुया। और उस क्रूसेड के लिए खुदावंद की जोर से तारीफ करो फिर से। अपने हाथों को उठाओ। अगले थर्सडे एक स्पेशल सर्विस है, एक हीलिंग और डिलीवरेंस सर्विस, जिसमें अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और अगले थर्सडे के बाद जो अगला संडे है वो भी इंपॉर्टेंट है। बड़ी मीटिंग आने से पहले ये 2 मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिलीवरेंस मीटिंग है जहां पर ले हैंड और डिलीवरेंस पर जोर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन मीटिंग्स को बड़े ध्यान से अटेंड करें। और अगले संडे की जो इवनिंग सर्विस है वो इंग्लिश में कर दी जाएगी। तो आपका अब जिम्मेवारी है, जो लोग फॉरेनर्स हैं, जो लोग अफ्रीकन्स हैं, जो लोग फिलिपिनोज हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, आपकी जिम्मेवारी है उन्हें अगले संडे से इनवाइट करना, कॉलेजेस के अंदर जाना, उन्हें ये पम्फलेट देना। और ये इंग्लिश सर्विस अगले संडे शाम की जो सर्विस हुआ करेगी वो इंग्लिश सर्विस होगी। और इंग्लिश सर्विस एक हेल्प करेगी, क्योंकि फ्यूचर में अब मैं इंग्लैंड में जा रहा हूँ 24-25 जुलाई कब है इंग्लैंड का क्रूसेड, उसे दिखा दो। 23 और 24 जुलाई मैं इंग्लैंड में होऊंगा, बर्मिंघम में। तो वहां पर भी इस क्रूसेड को हम काफी हद तक इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि ये जो फायर है, जो ग्रेस परमेश्वर ने हमें दी है, ये वाइट लोगों के ऊपर जाए, क्योंकि अफ्रीकन के ऊपर वो ग्रेस है, क्योंकि वहां पर फेक भी हैं बहुत से लोग, वो हर जगह होते हैं। और वहां पे जेन्युइन भी हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को पवित्रताई में चलाकर बड़ी बड़ी चर्चिस को खड़ा किया है। और जिन्होंने जवानी में खड़ा किया था, आज बूढ़े हो गए हैं और अपनी चर्च में अपने बच्चों को भी बूढ़ा होते हुए देख रहे हैं। वैसे लोग वहां पे मौजूद हैं, और उन्हीं को देख के हम आत्मा में बड़े हुए हैं। उन्हीं के टेस्टिमनी को सुना है हमने कि ऐसे लोग भी हैं जो आज भी धरती के ऊपर पवित्रताई के ऊपर जोर देते हैं, और वही सेवकाइयां आगे तक जाती हैं। नहीं तो कब ब्रेक लग जाए, कब आप पे अटैक हो और कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। फिर आप बिल्कुल एक नॉन प्रोटेक्टेड व्यक्ति की तरह हैं कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन वचन में लिखा है कि अगर तू परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलेगा तो तू कुशल से टिका रहेगा, कुशल से टिका रहेगा, तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। यह वचन कहता है कि हम धार्मिकता के द्वारा राज्य करेंगे। अगर हम धार्मिकता हमारी जिंदगी में खत्म होती है तो फिर राज्य भी हम नहीं कर सकते। हालेलुया, ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। तो ये बात हमें ये समझनी है। और जितने भी इवेंजलिज्म आप करते हैं, खासकर स्टूडेंट्स, तो कल से आप इवेंजलिज्म में जाएं, चर्च में आएं। कल से 7 दिन आप चर्च को दे दें, खास करके स्टूडेंट्स में इवेंजलिज्म करने के लिए। प्लीज आप मूव करना बंद करो प्लीज। और अगले संडे जो इवनिंग सर्विस है शाम की, वो आप फिजिकली अटेंड कर सकते हैं इस तरह से। और जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरा 7 दिन यहां पे रहें, और 7 दिन यहां पे रह के जो इंग्लिश सर्विस है उसका इवेंजलिज्म करें। और ये इंपॉर्टेंट है कि जब यहां पे इंग्लिश सर्विस शुरू होगी तो उसके क्लिप्स
उसकी टेस्टमनी के क्लिप्स, वो सब इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता जाएगा, तो वो पूरी दुनिया में फैलेंगे। तो मॉर्निंग की सर्विस जो अब हो रही है, ये हमारे इंडिया के लिए है और देशों के लिए, जो हमारे पड़ोसी देश है, नेपाल भी इसे सुनता है, दुबई में, पाकिस्तान में, हर जगह ये मीटिंग सुनी जाती है। तो वो देशों में तो बेदारी आ रही है और आ चुकी है, लेकिन काम भी बाकी है बहुत सा। लेकिन अब ये समय है कि शाम की जो सर्विस है उससे उन देशों को छुआ जाए जो पहले कभी मसीही सरगर्म थे, लेकिन जब आप लगातार चलते गए और गर्मी कम होती गई, फिर आप ह्यूमैनिटी की तरफ चले जाते हैं और क्रिश्चियनिटी आपकी लाइफ में कम होती जाती है, आप नाम के क्रिश्चियन रह जाते हैं। तो ये परमेश्वर ने मेरे को बताया था कि जो यूरोप में बेदारी होगी, वो इंडियंस उस बेदारी को लेके आएंगे, पंजाबी उस बेदारी को लेके आएंगे, भारतीय उस बेदारी को लेके आएंगे। तो वो समय आ गया है कि आप लोग उस बेदारी में शामिल हों। इस प्रार्थना सभा को आप अपनी प्रार्थनाओं में रखें, स्टूडेंट्स को इनवाइट करें, जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, तामिल हैं, जो हिंदी नहीं समझते हैं वो इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश सर्विस को अटेंड भी करते हैं। बहुत से मलयाली हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं। बहुत से लोग हैं जो हमारे बीच में होते हैं और हमें मालूम नहीं होता। ये बहुत बड़ी गिनती में तो नहीं होंगे यहाँ पर, लेकिन जो फॉरेन कंट्री से जहाँ पर ब्रांचेस जुड़ी होती हैं, वहाँ पे उनको एक मौका होगा कि हम दूसरे लोगों को, वाइट लोगों को, जो यूरोप में मोस्टली फिलिपिनो बहुत सारे हैं जो क्रिश्चियंस हैं। फिलिपिन देश क्रिश्चियन देश है, वहाँ 90% 95% लोग क्रिश्चियन हैं। अगर आप दुनिया में चले जाएं तो सब जगह क्रिश्चियन ही में आपको मिलते हैं। तो ये एक मौका होगा कि ये ग्रेस और ये प्रीच और जो डॉक्ट्रिन हमारी है चर्च की, जो बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है, अब ये टाइम होगा कि ये डॉक्ट्रिन हम उन लोगों तक भी लेके जाएं, उस पवित्रताई की डॉक्ट्रिन को, उस सामर्थ की डॉक्ट्रिन को, डिलीवरेंस की डॉक्ट्रिन को अब उन लोगों तक भी पहुंचाया जाए। आपको इस चीज के लिए प्रार्थना भी करनी है और इवेंजलिज्म भी करना है, और परमेश्वर हमारे बीच में बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। तो थर्सडे ऑयल मीटिंग होगी और अगले संडे भी ऑयल मीटिंग होगी, और उसके बाद फिर बड़ी मीटिंग शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद बारिशें शुरू होती हैं। तो यहाँ पे इंडिया में क्रूसेड नहीं होते, तो बारिशों में सब क्रूसेड 2-3 महीने के लिए जितने फॉरेन कंट्रीज है वहाँ होते हैं। उल्टा चलता है ना, जून में जाना चाहिए घूमने, पास्टर जून में कहाँ गया, बहुत गर्मी है, घूमने गए। अब यहाँ पर जुलाई में बारिशें शुरू हो जाएंगी, मौसम सुहावने हो जाएंगे और पास्टर फिर घूमने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जून बेस्ट टाइम होता है क्रूसेड करने का, मई बेस्ट टाइम होता है क्रूसेड करने का। अब मई में कर्नाटका में क्रूसेड था, और अब एक क्रूसेड हैदराबाद में होगा, और फिर एक क्रूसेड केरला में होगा। ये क्रूसेड आने वाले समय में होने वाले हैं, आपको प्रार्थना में नहीं रखना है। आमीन। और आपको परमेश्वर के भवन के लिए भी प्रार्थना करनी है। अब एक अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, देखो वचन के बीच में मैं कर रहा हूं, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अच्छे इंजीनियर हैं, अगर आप ठीक हैं, आपने जस्ट सिविल इंजीनियरिंग की है, आप जस्ट थोड़ा थोड़ा जानते, फिर आप मत आइए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हमें अब प्रोफेशनल बड़े इंजीनियर्स की ज़रूरत है। उनकी तनख्वाह जितनी भी हो, जितने मर्जी हो, लाखों में पैकेजेस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काबिल होने चाहिए, क्योंकि चर्च का सारा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, अब हम उसे फिनिशिंग करने के तरफ पहुंच चुके हैं। तो सिविल इंजीनियर क्यों चाहिए? अगर वो सारा काम खत्म हो चुका है, जस्ट वॉच करने के लिए, और कुछ चीज़ों को साथ साथ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें बनाने के लिए, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए, उन्हें लुक ओवर करने के लिए। जितने प्रोजेक्ट्स हैं, सब प्रोजेक्ट पे हम अलग अलग अब इंजीनियर की ड्यूटी लगाकर इनको फिनिशिंग इनकी ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, तो प्लीज़ ट्यूसडे को जब काउंसलिंग डे होता है, आप चर्च में आएँ, मैं खुद आपके साथ मीटिंग करने वाला हूँ। अगर आप अच्छे इंजीनियर, गुड, आपके पास डिग्री है प्लस अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़ी कंपनी में आपने जॉब किया, आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप न्यू हैं तो नहीं आए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल साइट नहीं है। अब हमें बहुत ही हाई लेवल इंजीनियर्स चाहिए जो यहाँ काम कर सकें। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सब इंतजामों को करे, सब चीज़ों का इंतजाम करे, सब पैसों का इंतजाम करे, सब चीज़ों को जल्द बनाए और उसे कंप्लीट करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। ऊंची आवाज में आमीन कहो, ऊंची आवाज। अपने हाथों को उठाओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाएंगी इसको, क्योंकि जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें।
थैंक यू जीसस बोलते हैं। तूने बेटा दे दिया मुझसे, मिली मुक्ति, नया जीवन हो रुको साहिर चौकिया, नया दिल भी दे दिया। दूसरा कुरिन्थिया 3 उसकी 7 से लेके 18 आयत तक मैं इसे पढ़ूंगा। और ये फिर से पवित्र आत्मा के जरिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जो मैसेज गुरदासपुर कलानौर में दिया गया था, प्लीज उस मैसेज को दोबारा जरूर सुने। वो मैसेज लाइफ चेंजिंग है, वो पवित्र आत्मा के अंदर से निकला है, उसको जन्म देने वाला होली स्पिरिट है उस मैसेज को। क्योंकि मुझे इतना तो मालूम था कि इस विषय के ऊपर मुझे मैसेज देना है, लेकिन जितना मैं बोला हूं मुझे उतना मालूम नहीं था कि मैं इतना बोलूंगा। क्योंकि मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा को समर्पित करके पुलपिट के ऊपर गया था, तो मुझे मालूम नहीं था मुझे क्या कहना है। जस्ट मैसेज का एक शीर्षक मुझे मालूम था। तो मैं ये जानता हूं कि वो मैसेज खुदावंद की ओर से, उसे दोबारा सुने और अपनी जिंदगियां उस मैसेज के आसपास बनानी शुरू करें। वो मैसेज एक नदी की तरह है। पुराने समय में जब लोग अपने टेंट्स, तंबुओं को, घरों को खड़ा करते थे तो नदी के किनारे करते ताकि पानी में दिक्कत ना आए, उनके जीवन चलें। अगर उन्होंने कुछ बोना है, कुछ उगाना है तो नदी का पानी उनकी हेल्प करे। कुएं नहीं होते थे तब, खोदने पड़ते थे खुद, सबमर्सिबल नहीं होते थे। तो ये मैसेज एक नदी की तरह है। अगर आपको अपने घर बनाने हैं तो इस मैसेज के आसपास बनाएं, और ये मैसेज आपकी हेल्प करेगा और आपकी फुल लाइफ को ये खड़ा करेगा जहां आपको होना चाहिए, और आपका बेस्ट वर्जन आपके जीवन से निकलेगा अगर आप इस मैसेज को सुनेंगे और इसे फॉलो करेंगे। दूसरा कुरिन्थिया 3 उसकी 7 में लिखा है, यदि मृत्यु की ये वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पे खोदे गए थे यहां तक तेजे में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। परमेश्वर ने कहा, अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो मैसेज मैं सुन रहा हूं, मैं वायदा करता हूं, मैं सिर्फ इसे सुनूंगा ही नहीं बल्कि इसे सुनाऊंगा भी। वायदा करो परमेश्वर से। इन जीसस नेम। उस वचन को मैं चाहता हूं कि ये वचन आप ध्यान से इसे नोट करें। दूसरा कुरिन्थिया 3 7 से 18, रोमियो 12 उसकी 2 आयत, फिलिप्पियों 1 उसकी 6 आयत और कुलस्सियों 3 उसकी 10 आयत। उसमें लिखा कि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पे खोदे गए थे, कि जब मूसा उस आज्ञा को लेकर नीचे आया था, इसकी गूंज कम करो, तो वचन कहता है कि उसके मुंह से तेज निकल रहा था। और जब इजराइलियों ने उसके मुंह की ओर देखा कि इसके मुंह पर से लाइट शाइन निकल रही है, उसका मुंह शाइन हो रहा है, एक शाइनिंग लाइट उसके मुंह से निकल रही है, तो वो डर गए और उसके मुंह को वो देखना नहीं चाहते थे। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर वो वाचा जो मौत की वाचा थी, क्योंकि शब्द मारता है, क्योंकि उस वाचा को कोई भी पूरा नहीं कर सकता था, तो सब मौत के नीचे थे। कहता अगर वो वाचा तेजोमय थी तो सोचो वो वाचा जो परमेश्वर यीशु मसीह ने दी वो और भी तेजोमय क्यों ना होगी। 8 में लिखा तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। 9 में लिखा जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी चमकदार तेजोमय क्यों नहीं होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि वह तो जो घटता जाता था तेजोमय था, और वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा।
अब इस वचन को बड़े ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। लिखा 16 आयत में, जब कभी भी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। 17 में लिखा, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 18 में लिखा, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब यहां पर उसने कहा कि जब मूसा आसमान में गया और परमेश्वर ने उसे अपने हाथ से लिखी हुई वाचाएं दी और जब वो नीचे आया तो उसके चेहरे पे इतनी किरणें निकल रही थी कि लोग डर रहे थे उसका चेहरा देखने के लिए। तो वचन में लिखा है कि उसका चेहरा जब देखने में डरने लगे तो मूसा ने अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डाल लिया। तो वो पर्दा डाल के अपने चेहरे पे लोगों से बातें करता था क्योंकि उसका जो तेज था चेहरे के ऊपर वो बहुत ज्यादा था। और धीरे धीरे जब मूसा नीचे रहा पृथ्वी के ऊपर तो वो तेज घटता गया। तो पौलुस ये कह रहा है कि वो तेज जो घटता रहा, क्योंकि वो एक दोषी ठहराने वाली वाचा जब वो मूसा लेके आया वो तब उसको मिला। तो सोचो, जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है, जो नया नियम है, जो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अब तुम्हें उस पुराने नियम को मानने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खत्म करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, कि अब तुम्हें बैलों और बकरों का लहू देने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें नए नए चांद और नई नई चीजों को मानने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं, मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया। एक ही बार में जगत के सारे पापों के लिए मेमने ने अपना लहू बहाया और वो पिता के पास चला गया। इसलिए उसने मरियम से कहा था, अभी मुझे मत छू, मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूं। और वो पिता के पास अपने ही लहू को लेकर गया और पूरे जगत के लिए अपने लहू को परमेश्वर के सामने चढ़ाया। तो परमेश्वर कहता है, दोषी ठहराने वाली वाचा अगर तेजोमय थी तो सोचो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है वो कितनी तेजोमय होगी। आप उस ग्लोरी को महसूस कर सकते हैं, आप उस ग्लोरी में जी सकते हैं जो पुराने नियम के लोग भी नहीं जी पाए। तब किसी किसी के ऊपर आत्मा उतरता था, किसी किसी को परमेश्वर के दर्शन होते थे, किसी किसी को पवित्र आत्मा भविष्यवाणी का वरदान देता था। लेकिन अब नया नियम में लिखा है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा, सब मनुष्यों के ऊपर। अगर 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो आत्मा 110 लोगों के ऊपर नहीं उतरा, वो 120 के ऊपर ही उतरा। यानी अब परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह के जन्म के बाद, उसके जी उठने के बाद, क्रूस पे लटकाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब उसके जी उठने के बाद लोगों को ये बातें समझ आए कि अब तुम्हारा जो अप्रोच है परमेश्वर के सामने वो अलग हो गया है। अब वो कहता कि अब तुम परमेश्वर के ही तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हो। जब आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में अब बैठते हैं तो परमेश्वर आपको एक ही दिन में प्रेरित नहीं बना देगा, आपको एक ही दिन में यीशु नहीं बना देगा। वो आपकी लाइफ पे अंश अंश करके काम करता है। एक कमी आपकी लाइफ से वो निकालने के लिए वो आपकी अगुवाई करता है। जब आप रोज उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, वो कहता वो ग्लोरी जो मूसा के चेहरे पे थी अब वो तुम्हारे चेहरे पे आ सकती है, तुम्हारी लाइफ पे आ सकती है। मूसा ने वो ग्लोरी तब पाई जब वो परमेश्वर की हुजूरी में था। कहते वो ग्लोरी तो वो थी जो घटती जाती थी। सोचो वो ग्लोरी जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देंगे वो तो घटेगी भी नहीं। हमें आत्मा में कई बार समझने की जरूरत है। अब यहां पे वो कह रहा है, कभी आपने नोटिस किया जब शादी के बहुत साल हो जाते हैं, 15-20 साल हो जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ्स की शक्लें भी मिलने लगती हैं एक दूसरे से। कभी नोटिस किया आपने? किसने नोटिस किया? हाथ खड़ा करो, मैं देखता हूं कुछ है मेरे साथ, हाथों को हिलाओ। आप देखना कई बार ध्यान से, उनका स्किन टोन मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक जैसे ही खाना खाते हैं, एक जैसी वातावरण में रहते हैं, सब कुछ एक जैसा ही हो गया है, वो आपस में वो शक्लें भी मिलने लग जाती हैं। वैसा ही सेम जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब आप रोज परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, आप रोज परमेश्वर के संग बैठते हैं, तो इसमें एक मैसेज परमेश्वर दे रहा है कि अगर मूसा रोज की एक बार परमेश्वर के सामने कुछ दिनों के लिए गया और उसके चेहरे पे किरणें थी,
तो परमेश्वर कहता है कि वो जो तुम्हें धर्मी ठहराने वाली वाचा है, जीसस क्राइस्ट का नया नियम, सोचो तुम्हारी जिंदगी कितनी उज्जवल वो करेगा अगर वो मूसा के चेहरे पे प्रकाश ला सकता है दोषी ठहराने वाली वाचा को लेने वक्त। सोचो जीसस क्राइस्ट की वाचा जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी लाइफ पर कैसा प्रकाश होगा। और इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं, वो क्या करता है? वो हमारे लाइफ से हमें ग्रेस देता है, हमें कंट्रोल देता है, हमारी जिंदगी के ऊपर काम करता है, हमें अपनी कमियों को याद करवाता है, और हम अंश अंश करके, बिट बाय बिट करके, इसलिए जो क्रिश्चियन जर्नी है, ये जर्नी काली वाली नहीं है, ये आराम से चलने वाली एक लाइन है, जहां आप रोज प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, वो आपके हार्ट से बात करेगा, अंश अंश करके आपको परमेश्वर के रूप में बदलेगा। आपका जीवन भी जिस परमेश्वर के जैसा होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के अंदर कोई डर नहीं है, उसको बीमारी से डर नहीं लगता, उसको शैतान से डर नहीं लगता, जादू टोना उसकी आंख को झेल भी नहीं सकता। एक नजर जादू टोने में पड़ी तो वो भस्म हो जाएगा, भस्म से भी भस्म हो जाएगा, उसकी भस्म भी भस्म हो जाएगी। वैसा स्वभाव परमेश्वर आपको देते हैं। जब आप उसकी प्रेजेंस में जाते हैं रोज, फिर वही बीमारी आपको डरा नहीं पाएगी, और आपकी लाइफ की क्लैरिटी आपको नजर आएगी कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और कई बार आपको अगर समझ भी नहीं आएगी, आप उसी रास्ते नेचुरली चलना शुरू कर देंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया होगा। यह ब्यूटी है क्राइस्ट की। आपको लगेगा कि मैं परमेश्वर प्रार्थना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन नेचुरली आप वही लाइन पे चले जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई होगी। आज मैं बाइबल टीचिंग दे रहा हूं, आज बच्चों के लिए वचन नहीं है। हालेलुया। फिलिप्पियों 1:6 में लिखा, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे, और परमेश्वर ने जिस काम के लिए तुम्हें तैयार करना है वो तभी कर पाएगा जब तुम अंश अंश करके बदलोगे, और अंश अंश करके तभी बदलोगे जब उसकी हुजूरी में रहोगे। और वो तुम्हारे जीवन से कमियों को दूर करेगा, जिस तरह कुम्हार पेशेंस के साथ उस मिट्टी को साफ करता है धीरे धीरे करके, फिर वो उसे गीला करता है बैप्टिज्म की तरह, फिर वो उसको मशीन पे चढ़ाकर उसको हाथ से शेप देता है और एक तरफ से उसे मारता है परमेश्वर की तरह, कि एक तरफ से वो तुम्हें संभालता है और एक तरफ से वो तुम्हें परीक्षा में रखता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर के पास एक मकसद है, जिस तरह दाऊद की जिंदगी में मकसद था कि वो उसे राजा बनाना चाहता था, पर 30 साल तक वो राजा नहीं बना। परमेश्वर उसके जिंदगी में मुसीबतों और परसिक्यूशन के द्वारा आग की भट्टी में रखकर उसे साफ कर रहा था, उसे अंश अंश करके बदल रहा था, ताकि जब ये उस कुर्सी के ऊपर जाए इनफ ग्रेस हो इसके ऊपर और यह संभाल सके। मान लीजिए परमेश्वर ने आपकी लाइफ में एक बुलाहट दी है और एक टारगेट है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप एक नॉर्मल वर्कर हैं, आप एक नॉर्मल दिहाड़ी वाले हैं, चाहे किसी कंपनी के सीईओ हैं, परमेश्वर की योजना आप सबके लिए एक है, अलग अलग सबके लिए है, लेकिन योजना उसकी एक है। वो आपको अपनी ग्लोरी में लेकर जाना चाहता है, आपको अंश अंश करके बदलना चाहता है और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन वो तभी आपको इस्तेमाल करेगा जब आप उसके जैसे होंगे, क्योंकि वो शैतान जैसे को इस्तेमाल नहीं करेगा। अब क्या होता है? अब एक चेंज आता है। वो चेंज क्या है? मान लो आप एक बहन है और आपकी जेठानी के साथ बिल्कुल बनती नहीं,
आप हर टाइम कुड़कुड़ करती हैं, हर टाइम आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं या अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करती हैं, ये एक रुकावट है। परमेश्वर कहता मैं अंश अंश करके तुझे अपने तेजस्वी रूप में बदल दूंगा। फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए सोचा हुआ है कि मैं इसको इस स्थान पे लेके जाना चाहता हूं, मैं इसको उस आत्मा में यहां लेके जाना चाहता हूं, उसके बाद मैं इसकी जिंदगी में बरकत दूंगा और अपनी योजना पूरी करूंगा। पर ये बहन क्या कर रही है, ये भाई क्या कर रहा है? ये दुश्मनी रख रहा है, इसके जीवन में एक कमी है, ये व्यभिचार नहीं छोड़ रहा। फिर परमेश्वर आपको बीमार करेगा और वो आपको गरीबी में डाल देगा और फिर वो आपको परीक्षा में से लेकर जाएगा। आप सोचोगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? फिर आप बोलोगे यस, ये है इधर एक प्रॉब्लम, आप उसे सॉर्ट आउट करोगे और वो एकदम से नजर नहीं आती। आप पहले प्रभु को चिल्लाते रहते, प्रभु क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उस दुख की भट्टी की उस तपन में आप सीखते हैं कि अच्छा मुझे माफ करना था, मैं नहीं कर पा रही हूं, नहीं मुझे ये शराब छोड़नी थी, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो परमेश्वर फिर दुखों का इस्तेमाल करता है आपको अपने अंश अंश में तेजस्वी रूप में बदलने के लिए। और जब हम उन दुखों को समझ जाते हैं, उस दुख में समझ जाते हैं, कुछ तो बेवकूफ होते हैं, उस दुख में भी नहीं समझते, फिर परमेश्वर उंगली टेढ़ी करता है, दुख के प्रेशर को बढ़ाता है, फिर हम समझते हैं अच्छा अब मुझे सुधरना पड़ेगा। कुछ पास्टर्स को लोग बड़ा तंग करते हैं, कुछ दूसरे विश्वासी जो है कलीसियाओं के, वो खुद नहीं सुधरना चाहते। और जब मैं उन पास्टर से मिलता हूं और बोलता हूं अपनी कलीसिया में पाप के अगेंस्ट प्रचार करो, अगर तुम नहीं करोगे तो लोग बीमार रहेंगे, लोग अलग अलग मुसीबतों में रहेंगे और सिर तुम्हारा खाएंगे, तुम्हें बोलेंगे ले हैंड करो, जबकि वो ये नहीं देखेंगे कि हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है कि परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलना चाहता है। कई बार अगर आपकी लाइफ में आपको पता है कि ये मेरी लाइफ में एक दिक्कत है, मैं आपको आज पुलपिट से आत्मा से बोल रहा हूं, आपको भी और पास्टर्स को भी, अभी सुधार लो इससे पहले कि परमेश्वर आपको खींचे। अगर आपको लगता है कि ये टीवी देखना मेरी एक आदत बुरी है, उसे कम कर दो, खत्म कर दो। आपको लगता है कि ये मेरी आदत एक बुरी है, उसे खत्म। परमेश्वर इंतजार करता है, वो बड़ा धीरजवंत है, मजे से करता है। वो 2, 3, 4 साल देखता है आपको, आप नहीं सुधर रहे, फिर वो आपको छूता है। और जब वो छूता है तो बहुत मुश्किल करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप अंश अंश करके बदलें। और उसे पता चलता है कि एक आपकी गंदी आदत ने आपके उस चीज को खत्म कर दिया है। अब परमेश्वर आपको बदल नहीं ले पा रहा, आपको बदल नहीं पा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ग्रेस आपकी रुक गई है। तो फिर परमेश्वर आपको बीमार करता है, या आपको मुसीबत देता है, या आपको गरीबी देता है, या आपको कोई मुसीबत, कोई बड़ा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एंटर करता है। और फिर आप मसीह में हैं और आप प्रेयरफुल हैं, बट सडनली आप अपने आप को एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ पा रहे हैं। और यह समय होता है जब परमेश्वर धीरे 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 आपको रियलाइज करवाता है कि ये प्रॉब्लम तेरी लाइफ में, ये दिक्कत थी, देख तुझे इतना मौका मिला, 6 महीने मिले, साल मिला, तुझे मालूम था 1 साल से कि ये मेरी लाइफ की कमजोरी है, 2 साल मिले, 3 साल, तू नहीं सुधरा। तब परमेश्वर को वो काम करना पड़ा आउट ऑफ लव, क्योंकि वो तुम्हें नाश होता हुआ देखना नहीं चाहता है। अगर आप एक विश्वासी हैं और अगर आपके साथ ये हो रहा है तो शुक्र मनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है, वो आपसे प्यार करता है। और अगर आप एक विश्वासी हैं और आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है गलती करने के बावजूद, यू आर इन ए वेरी डेंजरस प्लेस। आप एक बहुत डेंजरस प्लेस पे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको सुधार नहीं रहा तो वो आपको नाश करेगा पूरी तरह से। ये उसकी दूसरी साइड है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर उसने आप पर गिव अप कर दिया है ना, लोग बोलते परमेश्वर गिव अप नहीं करता, वो छोड़ दो इस बात को, परमेश्वर बहुत महान है। किसी पास्टर ने प्रीच किया और मुझे इतनी जलन हुई अंदर से। ये जो फेक लोग होते हैं ना, फेक पास्टर्स, फेक प्रॉफिट्स, ये वचन को भी तोड़ मरोड़ के अपने मुताबिक पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनमें
कुछ गड़बड़ें करनी होती हैं ताकि वो दोषी न ठहरे और सब उनको अच्छी निगाह से देखें। और उसने कहा कि परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान्स हैं। इफ यू फेल इन वन प्लान, ही हैज अनदर प्लान। दैट्स अ बिगेस्ट जोक, रबिश। ऐसा नहीं है, ये बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के वचन में मिलावट करनी बंद कर दो। परमेश्वर के पास आपके लिए एक ही योजना है, ओनली वन प्लान। अगर आप उस प्लान से फिरते हैं, उसके पास आपके लिए कोई दूसरा प्लान नहीं। प्लान एक ही है। अगर परमेश्वर ने योना को कहा कि तू निनवे जाएगा, प्लान वही है। योना फंसा, योना मछली के पेट, योना फंसा, योना मछली के पेट में गया। योना तौबा की, योना को फिर वही फेंका प्रभु ने। कहता यहीं प्रचार कर बेटा, यहां ही तेरी बुलाहट है। नॉट मेनी प्लान्स, ओनली वन प्लान। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुमने वो प्लान जूतियां खा के, पत्थर चाट के पूरा करना है। दुखी होके, बीमार होके, कलेशों में जाके, संकट में पड़ के यू होना है, तो वो तुम्हारी मर्जी है। बहुत से लोगों से मैं अपनी लाइफ में मैं मिला हूं। बहुत से लोगों को मैंने बोला है यहां शादी मत कर, अगर तू यहां शादी करेगा करेगी तेरी सेवकाई खत्म हो जाएगी। वो सेवकाई खत्म है आज उन लोगों की, टैलेंटेड लोगों की। उन्हें लगा वो अपने टैलेंट से, टैलेंट से नहीं, कॉलिंग से। और वो कॉलिंग परमेश्वर आपको एक जगह ही देता है, आप 10 जगह नहीं बुलाए गए। आप वो प्लान मिस करते हैं तो आपके ऊपर है। आप उस प्लान पे स्टक रहेंगे सालों साल। वो सालों साल वेट करता है। 20-20 साल मैंने लोगों को उसी पोजीशन पे देखा है, जहां गिरे वहीं पड़े रहे, जब तक उन्होंने फैसला नहीं किया हां हम वापस जाएंगे उसी ग्लोरी में। अब आपके ऊपर है। आपको प्लान समझ आ गया कि परमेश्वर मेरे को अंश अंश करके बदलना चाहता है। उसे दिक्कत नहीं है आपकी लाइफ में बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह है, बड़ा भारी, आप बार बार गलती कर रहे हैं, उसे प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहता बस उसे खत्म कर दो, अंश अंश बदल जाओ, बदल जाओ, दैट्स इट। वो कोई भी गलती हो सकती, उसे छोड़ दो। लेकिन जब आप कंटिन्यू करने लगते हैं और उस वचन के लिए बहाना ढूंढने लगते हैं, उस पाप के लिए, तो परमेश्वर आपको देखता है कि आप एक डेंजरस प्लेस के ऊपर हैं और आप अपनी साल्वेशन गवा सकते हैं, तो फिर वो आपको मुसीबतें देने शुरू करता है। और अगर आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन है, आप समझ जाते हैं कि ओके मुझे इस लाइफ में इस जगह सुधार करना है। और कई बार परमेश्वर आपको लगातार, पवित्र आत्मा आपको बोलता रहता है ये काम मत कर, इस काम को कम कर दे, इस काम को खत्म कर दे, और आप नहीं सुधरते हैं। आपका स्टेप होना चाहिए, आपका स्टेप होना चाहिए। ओके अगर आप मोबाइल पे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और पवित्र आत्मा आपको रोकता है, तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि ठीक है आज मैंने 3 घंटे बिताए, कल से मैं 2.5 बिताऊंगा, एक हफ्ते बाद मैं 2 घंटे बिताऊंगा, मैं 1.5 घंटा, एक हफ्ते बाद 1 घंटा, मैं नीचे आऊंगा, मैं बेटर होऊंगा हर डे, एवरी डे। परमेश्वर देखता है आपको, ओके ये आदमी सुन रहा है, ये औरत सुन रही है, ये अंश अंश करके चेंज हो रहा है। तो परमेश्वर की योजना बनी रहती है, क्योंकि वो आपको एक स्थान पे लेके जाना चाहता है। अगर दाऊद उस ग्लोरी तक पहुंचना चाहता है जो 16 साल में डिक्लेयर कर दी गई थी मान लो, और 30 साल तक भी उसकी लाइफ में नहीं पहुंची, क्यों? क्योंकि दाऊद की जिंदगी में अभी तक वो बदलाव नहीं हुआ था। जब परमेश्वर ने देख लिया अब दाऊद इस काबिल है, इस ग्रेस को हासिल कर लिया है कि ये उस कुर्सी पे बैठ सकता है, तो भी उसको पूरे इजराइल का राजा नहीं बनाया, एक गोत्र का। कौन था गोत्र? वो कौन सा गोत्र था? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। देखो बाइबल नहीं पढ़ते लगता तुम लोग। कौन से गोत्र का राजा बनाया गया था उसको? यहूदा, एक गोत्र का। अभी 12 गोत्रों का राजा नहीं बनाया, पूरे इजराइल का नहीं, एक गोत्र का। 37.5 साल बाद पूरे इजराइल का राजा बनाया। तब तक परमेश्वर उसे अंश अंश करके बदल रहा था। क्रिश्चियनिटी काली वाला काम नहीं। आप 2 साल में ही आप बोलोगे मैं ऐसा बन जाऊं, नहीं होगा। वो धीरे धीरे आपको लेके जाएगा। आप एक दिन वचन सुन रहे होंगे, एक कमी निकल जाएगी। एक दिन वचन पढ़ रहे होंगे, कमी निकल जाएगी। एक दिन प्रेयर में बैठे होंगे, कमी निकल जाएगी। एक दिन वचन सुन रहे होंगे, कमी निकल जाए। और वो धीरे धीरे आपके जीवन से कमियां निकालता है, ताकि उस ग्रेस के लिए आपको रेडी कर सके जो आपकी लाइफ में परमेश्वर देना चाहता है। इससे बेहतर है कि आप एक परीक्षा में फंसें, फिर उससे सीखें। इससे बेहतर है कि जब परमेश्वर धीमी आवाज में आपसे कुछ कह रहा है, उसे फॉलो कर लें।
ये मैं एज ए मैन ऑफ गॉड आपको बोल रहा हूं, और ये होने वाला है। ओके? जो धीमी आवाज में बोला गया खुदा का शब्द है, अगर उसे आप इग्नोर करते ही जाएंगे तो वो एक दिन सांप का बच्चा अजगर बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। जब यीशु ने चंगा किया 38 साल के रोगी को और कहा फिर से पाप मत करना, तो उसने ये नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप, उसे पता था कौन सा पाप। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कुछ छोड़ना है तो आपको पता है क्या छोड़ना है। साइलेंस होगी चर्च। छोड़ना है, पता है क्या छोड़ना है? बोलो यस पता है। नहीं पता बाइबल पढ़ो, रोज परमेश्वर की हुजूरी में बैठो, चर्च कभी मिस मत करो, ग्रेस को हासिल करो, क्योंकि जो आज धीमी आवाज है खुदा की, कल वो भारी भरकम परीक्षा बन जाएगी। और जब परमेश्वर परीक्षा में डालता है, एक समय तक वो आपको उसमें फिर रखता है। वो जल्दी डालता नहीं है, जब वो डालता है तो कानों में हाथ लगा देता है, कानों पे हाथ लगवा देता है। फिर वो बेहतर है, अपने पड़ोसी को बोलो कि तू उस परीक्षा में ना पड़े, ये बेहतर है। आमीन। अगर आप पास्टर हैं तो ये वचन दुगनी पावर के साथ आपकी लाइफ में काम करता है। ये वचन, ये वाला, आप तेजस्वी रूप में बदलते भी ज्यादा हैं और आपकी परीक्षा भी भारी है। तो ये पास्टर लोगों के लिए आज बाइबल टीचिंग हो रही है। जुलाई महीना इंपॉर्टेंट है। पास्टर सेमिनार की डेट्स दिखाओ जरा। पास्टर सेमिनार्स पूरे इंडिया से, फॉरेन कंट्रीज से, ये एक स्पेशल सेमिनार है जो फुल 2 दिन चलेगा। मॉर्निंग सेशन, लंच, इवनिंग सेशन, डिनर, फिर मॉर्निंग सेशन, लंच, फिर इवनिंग सेशन, फिर डिनर। पास्टर्स के रहने का भी प्रबंध है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। आपके खाने का प्रबंध है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। रहना, खाना, पीना सब फ्री है। ज्यादा पास्टर्स आ जाएंगे, इस भवन में आप रह सकते हो। ये आपके बाप का, मेरे बाप का घर है। उधर 2 बड़े बड़े एकड़ों में हॉल है, शेड वाले, वहां आप रहेंगे। ये पास्टर सेमिनार में टेस्टमनीज होंगी पास्टर्स की ही, और टीचिंग होगी, और ये लाइव नहीं होगा। इसमें सिखाया जाएगा जो पास्टर्स दूसरे स्टेट से हैं और परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, इस परसिक्यूशन में कैसे चलना है, अपनी चर्च को कैसे बचा के रखना है, कैसे तैयार करके रखना है। और लोगों को लगता है कि ये चर्च है, ये बिल्डिंग, ये चर्च है। नो, आप खुदा की चर्च हो, मैं खुदा की चर्च हूं। असली चर्च हम लोग हैं। ये तो एक जगह है जहां हम बैठे हैं। तो उनको सिखाया जाएगा, उनके लिए प्रेयर होगी, ले हैंड होगा, इंपार्टेशन होगी, ऑयल मीटिंग होगी। उसी 4 सेशंस के अंदर वर्शिप होगी। तो आप जितने मेंटरशिप के नीचे पास्टर्स हैं, आप और आपकी मेंटरशिप के नीचे पास्टर्स हैं, वो सब, और उनकी मेंटरशिप के और उनकी मेंटरशिप के जितने भी हम रिश्तेदार हैं वो भी, और जितने पास्टर्स हैं, खासकर अदर स्टेट्स के जहां परसिक्यूशन हो रही है, सताव हो रहा है। अगर आप लीडर्स हैं दूसरी स्टेट्स में यहां के, वो आप भी उस मीटिंग को अटेंड करें। ये मार्वलस समय होगा, सुपर टाइम होगा। लाइफ सेम और सेवकाई सेम नहीं रहेगी। आमीन। क्योंकि इसके 1 हफ्ते पहला बड़ी मीटिंग होगी, और उसके बाद
वो जो भवन है जहाँ पे लोग रहते हैं, शेड्स, वहाँ स्टे करते हैं, वहाँ पर फिर पास्टर्स वहाँ पे रहेंगे। तो ये जुलाई महीना इस थर्सडे से ही, जब तक मैं यहाँ पे हूँ 20 दिन, इसे पकड़ लेना। आत्मा में हम बड़ा हासिल करने जा रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, आराम से सुधर जा। नहीं, दोबारा बोलो इसको। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जब धीमी आवाज आए तो सुधर जा। मां कई बार करती है ना घर में, ओ कुड़िए आज नहीं गिलास जरा, कुड़ी टीवी च लगी, ए कुड़िए आंदी है ना आवाज पे पूरी, तो बंदा डर जाता है, हाँ मम्मी आया, मम्मी आई। तो परमेश्वर भी ऐसा ही है, जब तुमको धीरे आवाज दे रहा है, सुधर जाओ। क्योंकि सुधर जाना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। अगर आप परीक्षा में फंसे, आप एकदम से नहीं निकलोगे। आप पूरा कोर्स करोगे और उसको सीखोगे, आंसू बहाओगे रोज। एक तरफ परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर भी रखेगा, आपको नाश नहीं करेगा, और दूसरी तरफ वो आपको तपती उस दुख की भट्टी में डाल देगा। और जब तक आपका कोर्स पूरा नहीं होगा और आप बंदे नहीं बनेंगे, तब तक वो आपको बाहर नहीं आने देगा। मेरी आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते, आपका अगुवा होने के नाते, आपको एक सलाह है, एक विनती है, एक हाथ जोड़ के विनती है कि सुधर जाओ अभी। क्योंकि जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें बिगड़ती हैं आपके आसपास की भी, फिर वो सुधर भी जाती हैं, लेकिन आपको बहुत चीजों को सहन करना पड़ता है। मेक श्योर जो आपकी लाइफ की कमी है, आप उसे खत्म कर दें। क्योंकि आपको 4 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके कारण इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल में नहीं होगी या 6 साल में नहीं होगी। वो कहता, वो धीरजवंत है, धीमा है क्रोध करने में, पर परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयंकर बात है। मेरा ये विश्वास है आज की बाइबल टीचिंग आपकी लाइफ में बड़ा काम कर रही होगी।